एक गीत सुनाता हूं, इतनी कमजोर तालियों के लिए आपका बेहद आभारी हूं। एक नया गीत सुनाता हूं जो पिछले वर्ष की उपलब्धि है मेरी इस जीवन की। मैंने वो भी सुना दूंगा, 2-3 मांग है, कोशिश करूंगा एक आध भर दूं, मतलब पूरी कर दूं। तुम गलती क्या समझते हो? ये सब बैरागी जी इतने अच्छे कवि सम्मेलन कराए, सब व्यंग सीख गए। वो हमारे यहां बुद्धा पार्क में मायावती जी बकरी को लेके घूमने निकली। सुबह सुबह बकरी पाल रखी है उन्होंने, गांधी के बाद उन्होंने ही पाली है। तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भी निकले, तो बोले कि आज सुबह ही सुबह भैंस को टहला रही हैं। तो मायावती जी ने कहा, पंडित जी आंख खोलकर देखिए ये बकरी है। बोले आप चुप रहिए, मैं बकरी से ही बात कर रहा हूं। तो मैं कहता कुछ हूं, समझते कुछ और है। मैं आपको एक गीत सुनाता हूं। इस गीत की मेरे जीवन की एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना के कारण यह गीत है। मैंने पहली बार फिल्मों में गीत लिखे हैं। मूड एक फिल्म आ रही है, पता नहीं कब तक आएगी मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने उसमें 5 गीत लिखे हैं जो संगीतबद्ध हो गए हैं। आप लोग घर के लोग हैं, इसलिए उपलब्धि आपसे बांट लेनी चाहिए, ताकि कल बजे जब कभी गाना तो आप कह सके हमने पहले सुना। और हिंदी में गीतकार जब तक बड़ा नहीं, जब तक फिल्म में हिट ना हो जाए। पंडित जी बड़े गीतकार हैं, फिल्मों में उनके बड़े हिट गाने हैं। स्थिति फिल्मों की ये है बैरागी जी, मैं होली की रात को कवि सम्मेलन करके कब्रिस्तान के पास से निकला, तो वहां एक कब्र पे बैठा हुआ एक बुड्ढा गा रहा खजरारे खजरारे। तो मैंने उस बुड्ढे से पूछी, मैंने कहा चाचा डर नहीं लग रहा क्या? बोले डर की बात क्या है भाई साहब, नीचे थे, उमस लगी तो ऊपर आ गए। मैंने कहा ये पलट के मुझसे नहीं पूछ ले कि भतीजे डर तो नहीं लग रहा, वरना पता चला कि मैं नीचे गा रहा होता। मैंने कहा गुरु निकल लो। इतना जबरदस्त प्रभाव है हिंदी फिल्मों का। तो मैंने एक फिल्म में गीत लिखे मूड में, और इस फिल्म की 2 ही अच्छी बात है नरेश जी। एक अच्छी बात तो यह है कि इस फिल्म में मैंने गीत लिखे हैं, है कि अपनी इज्जत अपने हाथ। और दूसरी अच्छी बात यह है कि इसकी नायिका प्रातः स्मरणीया, चारु स्मिता, सर्व हृदय भक्षिणी, न्यून वस्त्र धारिणी आदरणीय मल्लिका शेरावत जी। मैं उनका बड़ा आदर करता हूं। इस देश में गांधी जी की वे अकेली शिष्या हैं। गांधी जी एक वस्त्र प्रयोग में लेते थे, वे फिलहाल 2 काम में ले रही हैं। लेकिन मंदसौर वाले दिल छोटा ना करें, तपस्या जारी है। अभी वो हवाई जहाज में हमारे साथ बंबई से आ रही थी, तो उन्हें हवाई जहाज में नीचे उतार लिया लोगों ने। बोले साहब आप ये माचिस लेके नहीं चढ़ सकती जहाज में। तो बोले कहां है माचिस? तब उनके प्राइवेट सेक्रेटरी ने बताया। बोले साहब ये माचिस नहीं है, ये तो इनके कपड़े रखने का सूटकेस है। वाह वाह वाह, इतनी भद्र महिला है वो। उनका ये चमत्कार है। अरे बैरागी जी वो हमारे गुप्ता जी नहीं है पड़ोस में, आप तो आए हैं। वो हमारे एक चचा है गुप्ता जी, वो शादी की 50वीं सालगिरह मनाने के लिए मुझसे बोले कि बेटे कुछ आइडिया बता क्या करूं। मैंने कहा अब तो आइडिया से ही काम चलेगा, बाकी करना कराना तो क्या है। तो बोले कि कुछ बता सेलिब्रेट कैसे करूं। मैंने कहा अंकल ऐसा करो आप आंटी को फिल्म दिखाने ले जाओ। बोले अच्छा कौन सी? मैंने कहा वो मल्लिका शेरावत की लगी हुई है ना फिल्म। बोले तू भी चल। मैंने कहा जी मैं क्या करूंगा? बोले थोड़ी सुरक्षा रहेगी। मैंने कहा अजीब काम है यार, पर मैं चल दिया। मैंने कहा शायद हो सकता है अंकल जी को कोई भ्रम हो, तो मैंने सोचा कि इन दोनों को पास बैठा दूं, मैं पीछे बैठ जाऊं। उन्हें पता भी नहीं चला कि मैं पीछे बैठा हूं। अब साहब वो 15-20 मिनट की फिल्म चली, तो मल्लिका जी अपने समस्त भौतिक अवयवों के साथ जब प्रकट हुई, तो वो चाची जी हमारी टेंशन में आ गई। बोली छी 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 छी, राम 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 राम, हाय मैं तो ऐसे कपड़े पहन लूं तो घर से भी ना निकलूं। तो अंकल जी बोले भगवान तू अगर ऐसे कपड़े पहन ले तो मैं ही कौन घर से निकलूं। तो अद्भुत काम है उनका। इस फिल्म में मैंने एक गीत लिखा, वो मैं आपको सुना देता हूं। और गीत की सिचुएशन छोटी सी सुन लीजिएगा। देखो साहब मैं आपसे कहता हूं, पढ़ने लिखने वाले लोगों से भी कहता हूं, भारतीयकरण का कोई जवाब नहीं है। मैं अभी अहमदाबाद गया था आईआईएम में कविता सुनाने। मैनेजमेंट का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, प्रबंधन का सबसे बड़ा कॉलेज। मैंने लड़कों से कहा, परसों मैं आईआईटी रुड़की में था, वहां कहा मैंने कि देखो भैया इंजीनियर बनो, मैनेजमेंट के वो बनो, डॉक्टर बनो, भारतीय तरीकों से काम करो। क्योंकि तुम ही थे जो पेप्सी कोला और कोका कोला की सेल बढ़ा रहे थे, और बढ़ भी गई थी। वो एक बाबा उतरा लंगोटी वाला रामदेव, 36% नीचे हो गई सेल। और मैंने कहा ध्यान रखना है तो लंगोटी वाला भारत का बाबा भी होते हैं। एक भी उतर गया तो उसी बोतल में घुस जाओगे जिसमें कोक है।
अजीब चमत्कार किया साहब उस बाबा ने। सुबह ही सुबह आप घूमने निकलो तो हर घर में से ऐसी आवाज आने लगती है जैसे सांप छोड़े जा रहे हो, फूफा फूफा। अजीब काम कर दिया इस देश का। वो कम्युनिस्टों ने छेड़ दिया, वृंदा करात ने उसे, बोले हड्डी है हड्डी है हड्डी है। अरे मैंने कहा बाबा इसे कपाल भाती करा, ये चुड़ैल नहीं मान रही। मैंने कहा फिर वृंदा करात के पति को, प्रकाश करात जी को, मैंने कहा हुजूर आप वहां से लड़ते हो, क्या कहते हैं, कलकत्ता से और उस इलाके से, बाबा को मत छेड़ो, भारतीय बाबा है। कितने भी कम्युनिस्ट जीत जाए बंगाल में, लेकिन आज भी दुर्गा पूजा होती है। मैंने कहा चुनाव से पहले बाबा अगर एक एक जिले में जाके बैठ गया और 3-4 बार पेट बाहर भीतर कर दिया ना, तो पता चल जाएगी कि हड्डी दवा में नहीं गले में अटक रही है। बाबा बाबा मत छेड़ो, तसल्ली से जीन दो। अभी मैं दुबई गया, 1 घंटे को बोला इन्होंने, अभी मैं दुबई गया। आप में से कई लोग गए होंगे विदेश में, भारतीयों को बड़ी शक की निगाह से देखते हैं आजकल वहां। दुबई में बाहर निकलने में 1 घंटा लगता है, एक्सरे मशीन में। ये घड़ी रख दो इसका एक्सरे होगा, ब्रेसलेट रख दो इसका एक्सरे होगा। वो बाहर सलाउद्दीन साहब मिल गए जो संयोजक हैं हमारे मुशायरे कवि सम्मेलन के। अरे बोले डॉक्टर साहब बड़े माफी चाहते हैं, ये हिंदुस्तानियों के साथ 1 घंटा लगाते ही हैं, चाहे कितने ही आप सरल लोग के आए। मैंने कहा सलाउद्दीन साहब अभी ढंग के 2 भारतीय नहीं आए हमारे, 5 मिनट में बाहर निकल जाएंगे। बोले कौन कौन से? मैंने कहा एक रामदेव जी और एक मल्लिका शेरावत। कर बेटा एक्सरे किस चीज का करेगा? और पीछे वाली तो ऐसी है कि हो सकता है एक्सरे मशीन पे ही कपड़ा डालना पड़ जाए। पता पड़ा मशीन ही चौक ले गई। तो मैं एक गीत सुना देता हूं, मुझे जितना समय की हत्या करने के लिए की गई है वो बराबर हो रहा। एक गीत सुनाता हूं। इसकी सिचुएशन ये है, मुझे संगीतकार ने बताया कि बोले साहब मल्लिका शेरावत बड़ी चंचल और चालू किस्म की लड़की है। मैंने कहा वो तो ठेठ से ही है। बोले नहीं फिल्म में भी है। मैंने कहा फिर इसे पद्मश्री दिलाओ। बोले किस लिए? मैंने कहा जब शक्ति कपूर पकड़ा गया था एक चैनल में कुछ सांस्कृतिक गतिविधियां करता हुआ एक लड़की के साथ, मैंने तब भी कहा था कि इसे भारत रत्न दिलाओ, क्योंकि 57 साल में यही पहला भारतीय जो जैसा दिखता था वैसा ही निकला, वरना निकलते कहां ऐसे हम लोग। तो बोले साहब के ये चंचल है और जॉन अब्राहम जो नायक हैं वो बड़े भोले किस्म के लड़के हैं। ये प्रयास करती हैं उन्हें अपने आगोश में अंकुश में लेने की, सफल नहीं होती हैं। लेकिन एक बार जब इनकी बीच की सांप्रदायिकता नष्ट होकर धर्मनिरपेक्षता में बदल रही होती है, तब रात का गीत लिखो जो बैकग्राउंड में बजे। मैंने कहा ये बैकग्राउंड में बजवा रहा है कि बैकग्राउंड में भेज रहा है मुझे? मैंने कोशिश की। यहां महिलाएं बैठी हैं, मुझे सिखाया पंडित जी ने और जगदीश भाई साहब ने कि बेटा श्रृंगार ऐसा लिखो जिसे पिता अपनी पुत्री के साथ सुन सके और मां अपने बेटे के साथ सुन सके। मैंने उस सर्वाधिक घोर श्रृंगारिक घटना पर, उस सीन पर एक गीत लिखा है। ठीक लिख दिया हो तो कालिदास को पैदा करने वाले मालवा से मैं दुआएं चाहता हूं, ताकि जब फिल्म रिलीज हो तो कम से कम ये गाना सक्सेस हो जाए, ये गाना नंबर 1 पर आ जाए, कहीं पहुंच जाए। आपने मेरे गीत के सम्मान में जो घनघोर तालियां बजाई हैं, इसके लिए मेरी 3 पीढ़ियां आपकी आभारी हैं। मैं तो खुद को ही बेशर्म समझता था, पर आप मुझसे बड़े हैं। जो लोग गीत सुनना चाहते हो वो गीत सुने, जो सिचुएशन में जाना चाहते हैं वो सिचुएशन देखें। कई लोग सिचुएशन में भी जाएंगे। अभी ये जानी बैरागी एक फिल्म 50 बार देख के आया, खंडहर। मैंने कह रहे बैरागी ये 2 कौड़ी की फिल्म के लिए तूने इतना पैसा और समय बर्बाद कर दिया। और बोले भाई साहब इसमें कमाल का सीन है। मैंने कहा क्या? बोले इसमें रेखा एक पोखरे पर नहाती है और उधर से ट्रेन आ जाती है जब कपड़े बदलती है। तो मैंने कहा इस 2 कौड़े की सीन के लिए इतने पैसे बेकार कर दिए। और बोले भाई साहब मैं सोच रहा हूं साली भारतीय ट्रेन है, कभी तो लेट होएगी यार। तो उसी जुगाड़ में लगा रहा, सीन में ही जुटे रहे। तो जो सीन देखते हो वो सीन देखें, जो कविता देखते हो कविता देखें। भाई साहब बड़ी मुश्किल मेहनत है। पंक्ति पढ़ता हूं, सुनना, गीत सुनना, समझना। देखो दाद देना। मेरी दिक्कत क्या है कि ये जानी से लेके भाई साहब तक इतनी तालियां बजवाई हैं इन लोगों ने कि तालियां और वाहवा खत्म हो चुकी है। हमारी स्थिति ऐसी हो गई है चेयरमैन साहब कि वो देखिए गन्ने के रस निकालने की मशीन, उसमें पहली बार में गन्ना जाता तो रस निकलता है, फिर पलट के, फिर तीसरी बार में उसके छींतड़े बिखर जाते हैं, तो फिर बीच में नींबू फंसा के, तो मैं नींबू फंसा रहा हूं, जरा रस आना चाहिए। और क्या सम्मोहित होकर मुस्कुराई है नींबू फंसाने पे। बात ऐसी कहा जाए कि गन्ना और मशीन दोनों को आनंद आए। गीत पढ़ता हूं, सुनेगा, आनंद लीजिएगा, निवेदन करता हूं।
के बादड़ियों गगरिया भर दे। राजस्थानी का एक शब्द प्रयोग किया है, आनंद लीजिए, गीत का मस्ती का गीत है। सिचुएशन ध्यान रखिए, गीत सुनिए। के बादड़ियों गगरिया भर दे, बादड़ियों गगरिया भर दे। अगली पंक्ति पर आपकी ताल भी मिले, आपका स्वर मिले, आपकी तालियां मिले। के बादड़ियों गगरिया भर दे, बादड़ियों गगरिया भर दे। प्यासे तन मन जीवन को, संवेद हो जाना, प्यासे तन मन जीवन को इस बार तो तू तर कर दे। बादड़ियों गगरिया भर दे, बादड़ियों गगरिया भर दे। देखिए साहब, ये बैरागी जी मेरे बहुत आदरणीय बड़े भाई जैसे मित्र हैं। मैं इनकी कसम खाता हूं और मेरी कसम झूठी नहीं जाती। जब तक एक एक व्यक्ति ताली नहीं बजाएगा साथ में, मैं सुबह तक यही लाइन सुनाऊंगा, बादड़ियों गगरिया भर दे, बादड़ियों गगरिया भर दे, बादड़ियों गगरिया। सरपट जी इसे कहते हैं बौद्धिक आतंकवाद। आनंद के साथ सुनिए, कविता सुना रहा हूं। के बादड़ियों गगरिया भर दे, बादड़ियों गगरिया भर दे। प्यासे तन मन जीवन को, प्यासे तन मन जीवन को इस बार तो तू तर कर दे। बादड़ियों गगरिया भर दे, बादड़ियों गगरिया भर दे। अब कविता सुनिए, और शुद्ध कविता पढ़ता हो, हिंदी का सबसे छोटा बेटा, तो कविता पर भी दाद दीजिए। के अंबर से अमृत बरसे, अंबर से अमृत। एक कवि ने कह दिया कि इतने पैसे लूंगा, कुमार विश्वास संचालन करेगा तो 10,000 रुपए ज्यादा लूंगा। ये भी बड़ी तकलीफ है आजकल। आप क्या सोचते हैं आपके यहीं धंधा है? हमारे यहां भी धंधा है, और हमारा बड़ा अंधा धंधा है। मैं फिर कहता हूं, भूल था मैं क्रम में पढ़ रहा हूं, हिंदी का सबसे छोटा बेटा हूं, जानी को बहुत प्रेम करता हूं, वो छोटा है, बाकी सबका आदर करता हूं। कि कट ना पाई किसी से चाल मेरी, किसी अहंकार में नहीं कह रहा, आत्मश्लाघा में नहीं कह रहा, आत्ममुग्धता में कह रहा हूं। मुझसे प्रेम करते हो मंदसौर वालों तो इस पंक्ति पर ताली देना कि कट ना पाई किसी से चाल मेरी, लोग देने लगे मिसाल मेरी। अगला कवि सम्मेलन होगा 11 तारीख को, बहुत सारे जुमले मेरे मुंह से फेंके हुए सुनना, तब पंक्तियां पढ़ता हूं उस रात को। कट ना पाई किसी से चाल मेरी, लोग देने लगे मिसाल मेरी, और तालियां उठे कि मेरे जुमलों से काम लेते हैं, बंद है जिनसे बोलचाल मेरी, मेरे जुमलों से काम लेते हैं। कि अंबर से अमृत बरसे। आपकी वाह चाहिए सिर्फ मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, कोई पेमेंट नहीं, क्योंकि पहले हो चुका इसलिए। कि अंबर से सच बोलो तो भी स्वीकार नहीं है। कि अंबर से अमृत बरसे, अंबर से अमृत बरसे, तू बैठ महल में तरसे। अगली दो पंक्तियों पर फिर वहां उठे बेसाख्ता अंतिम व्यक्ति तक। अंबर से अमृत बरसे, तू बैठ महल में तरसे। प्यासा ही मर जाएगा, बाहर तो आजा घर से। अंबर से अमृत बरसे, तू बैठ महल में तरसे। प्यासा ही मर जाएगा, बाहर तो आजा घर से। एक पंक्ति में कबीर गाता हूं, एक पंक्ति में मीरा गाता हूं। कसम देता हूं हिंदी की एक भी हाथ खाली ना हो तालियों की ताल से। सर्वश्रेष्ठ पंक्तियां पढ़ता हूं। प्यासा ही मर जाएगा, बाहर तो आजा घर से। जुड़ना सबकी तालियों में। इस बार समंदर अपना, भाई साहब देखना, इस बार समंदर अपना, इस बार समंदर अपना बूंदों के हवाले कर दे। बादड़ियों गगरिया भर दे, बादड़ियों गगरिया भर दे, बादड़ियों गगरिया भर दे, भर दे, बादड़ियों गगरिया भर दे। अंतिम बंद पढ़ता हूं इस छोटे गीत का। कि सबकी अरदास पता है, सबकी अरदास पता है, रब को सब। हाँ भाई साहब, कृपा पूर्वक बातचीत जारी रखें। देखिए हम ये महत्वपूर्ण लोग बैठे हुए हैं, आप नीचे से बोल लीजिए, हम आपकी किसी बात का जवाब थोड़ी दे पाएंगे, क्योंकि आपका जिला है, आपका शहर है, आपका गांव है, आपका घर है, आपकी गली है, और अपनी गली में तो मतलब सभी को प्रणाम है। फिर छेड़ दिया बीच में।